नमस्कार बच्चों। आज हम आपको संधारित्र की धारिता पर आधारित सवाल बताएंगे। तो यहाँ पर जो सवाल होंगे वो होंगे C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल होंगे। तो जैसे यहाँ पर एक सवाल लगा हुआ है एक्टिव वाली बुक से, 14वां सवाल है कि एक वायु संधारित्र है। वायु संधारित्र का मतलब है कि जिनके प्लेटों के बीच वायु भरी है। जब प्लेटों के बीच वायु भरी है तो सीधा ले सकते हैं कि उसका जो परावर्तकांक है उसका मान 1 होगा। उस वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो धारिता को हम सी से लिखते हैं। सी बराबर दे रहे हैं 2 माइक्रोफैरड। अब कह रहे हैं कि अगर उनकी जो संधारित्र दिया गया है उनके प्लेटों के बीच अगर कोई और माध्यम भर दे तब उस संधारित्र की धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो यहाँ 2 बार धारिता दे रहे हैं, तो एक बार C1 से मान ली और दूसरी बार C2 से मान ली। तब कह रहे हैं कि जो माध्यम भरा गया है उस माध्यम का परावर्तकांक कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि अब माध्यम का परावर्तकांक K2 होगा। फॉर्मूला धारिता का पड़ा है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पर जो धारिता है वो माध्यम बदलने से बदल रही है, तो हम देखेंगे कि C का मान K पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो C और K में प्रोपोर्शनली संबंध होता है, तो यहाँ हम लगा सकते हैं C प्रोपोर्शनल K से। तो C1 बटे C2 सीधा संबंध है, तो यहाँ C1 बटे C2, तो यहाँ आएगा K1 बटे K2। C1 का मान 2 है, C2 का मान 12, K1 का मान 1 है, K2 निकालना है। 2 से 12 काट देंगे, 6 बार कट जाएगा, तो K2 का मान आ जाएगा 6। जब डबल कंडीशन में आ जाए तो मात्रा बदलने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ धारिता K का मान बदलने से बदल रही थी, अगर कहते हैं दूरी में परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर दूरी में अगर परिवर्तन करने से धारिता बदले तो C और D में संबंध देखेंगे। तो C और D में उल्टा संबंध होता है, C प्रोपोर्शन 1 अपॉन D। तो उस पे आधारित सवाल लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख लेंगे धारिता जिस मान पर निर्भर कर रही है उसी पे आधारित फॉर्मूला बनाकर हम सवाल को लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल और है, 20वां सवाल है एक्टिव वाली बुक से ही, कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके प्लेटों का व्यास, तो यहाँ व्यास को हम स्मॉल डी से नहीं लिखेंगे, कैपिटल डी से लिख देंगे, क्योंकि संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखा जाता है। तो जो प्लेटों का व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। जब व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 होगी, आधी होती है, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 है। और प्लेटों के बीच में निर्वात रखा गया है। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 हो जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी हमें निकालना है। कब निकालना है प्लेटों के बीच की दूरी? तब कह रहे हैं कि जब संधारित्र की जो धारिता है वो एक गोले की धारिता के बराबर है और जो गोला है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाला है। मतलब जो संधारित्र की धारिता है वो गोले की धारिता के बराबर है और यहाँ पर जो गोला दिया गया है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाला। तो हमें पता है संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जबकि कोई भी r त्रिज्या का अगर गोला होता है तो उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यहाँ देखेंगे तो k की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। क्षेत्रफल नहीं दे रहे हैं लेकिन त्रिज्या दे रहे हैं, इसलिए a बराबर पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जो तो d प्लेटों के बीच की दूरी होती है जो कि हमें निकालना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो तो लगकर r की वैल्यू, व्यास दे रहे हैं 200 सेंटीमीटर, जब व्यास 200 है तो त्रिज्या 100 हो जाएगी, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 का मल्टीपल करेंगे। पाई से पाई कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ r की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, अपॉन में d निकालना है। यहाँ 4 बचेगा क्योंकि यहाँ 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, डी ऊपर लेके जाएंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, 4 का भाग 9 में दे देंगे तो यहाँ से प्लेटों के बीच की दूरी निकल आएगी। इसके बाद एक सवाल और देखेंगे। तो जैसे एक सवाल और दिया जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी का मान है, डी बराबर दे रहा है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर -2 का मल्टीपल कर दिया। प्लेटों का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है। अब कह रहे हैं कि इस संधारित्र को पहले आवेशित कर लिया गया है, फिर आवेशित करने के बाद बैटरी को हटा दिया गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है कि कोई भी संधारित्र में जो भी चीज बदल रहे हैं वो बैटरी लगे रहने देने पे बदल रहे हैं, बैटरी को हटाने पर बदल रहे हैं। बैटरी का काम होता है संधारित्र को आवेशित करना, मतलब उस पे आवेश की मात्रा को बढ़ाना। जैसे हमने नहीं देखा मोबाइल की जो बैटरी होती है, तो मोबाइल की बैटरी से मोबाइल क्या होता जाता है, चार्ज होता जाता है, बैटरी चार्ज होती चली जाती है, यानी उस पर आवेश क्या होता चला जाता है, बढ़ता जाता है। तो बैटरी अगर कहीं पे लगी रहने देंगे तो वहां पे आवेश का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बैटरी अगर हटा ली जाएगी तो जितना आवेश था केवल उतना ही रहेगा। तो यहाँ हमें एक चीज देखनी होती है कि बैटरी को हटाया गया है, बैटरी लगी रहने दी गई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं
बैटरी को हटा लिया जाता है। तो बैटरी अगर हटा ली जाती है तो फिर बैटरी हटा लेने पर आवेश का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आवेश समान रहता है। और कोई भी संधारित्र में अगर बैटरी लगी रहने दें तो बैटरी जब लगी रहने देंगे तो क्या होता जाएगा, वह चार्ज होती चली जाएगी, यानी उस पर आवेश का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बैटरी जब भी हटा लेते हैं तो आवेश समान होता है, और बैटरी जब लगी रहने दें तो आवेश बदलने लगता है। तो दो चीजें होती हैं, अगर आवेश समान होगा तो विभव बदलेगा, और अगर आवेश बदलेगा तो विभव समान रहेगा। इतना याद रखना है। तो आवेश से याद रखो, विभव अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जब बैटरी हटा लेंगे तो आवेश तो समान रहेगा, लेकिन उसका विभव क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कह रहे हैं जब बैटरी हटा ली जाती है और उसे हटा लेने के बाद उस पर भर दिया जाता है 7 पराविद्युतांक का एक माध्यम। तो पहले तो उसके बीच में वायु भरी थी, जब पहले वायु भरी थी तो पराविद्युतांक के का मान 1 था, K1 से मान लिया, और तब विभवांतर था संधारित्र का 150 वोल्ट, जिसे हमने V1 से मान लिया, क्योंकि हमें पता है बैटरी हटाने पर विभव बदलता है। तो जब बैटरी के बीच में, मतलब जब बैटरी लगी थी तो उनके बीच में माध्यम वायु थी और उसका बीच विभवांतर प्लेटों के बीच 150 वोल्ट था। बैटरी हटाने के बाद उनके बीच में भर दिया गया 7 पराविद्युतांक का माध्यम। तब कह रहे हैं कि अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तब उनके बीच में कोई माध्यम भरा गया है, जब कितनी होगी। तो जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम भर दिया गया है और बैटरी को हटा लिया गया है तो निश्चित बात है कि विभव बदलेगा। अब विभव कितना हो जाएगा, पहले तो हम ये निकालेंगे। तो यहाँ V का मान K के मान से बदल रहा है, K का मान बदल रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो यहाँ देखते हैं V और K में उल्टा संबंध है, तो इसलिए लगाएंगे V प्रोपोर्शनल 1/K। तो V1 बटे V2, तो यहाँ आएगा K2 बटे K1। V1 का मान 150 बटे में V2, K2 का मान 7 है, K1 हमें की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से V2 का मान अगर निकालें तो आ जाएगा 150 बटे 7 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हमने देखा था विभव बदल रहा था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है V बराबर E इंटू डी। तो यहाँ से E बराबर होगा V अपॉन डी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालना है तब माध्यम भरा हो, तो जब माध्यम भरा होता है तो विभवांतर हो जाता है V2, इसलिए वहाँ V2 रखेंगे। V2 की वैल्यू 150 है और D की वैल्यू 7 गुणा 10 की पावर -2 है। हल कर देंगे तो आंसर निकल आएगा 2.42 इंटू 10³ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ केवल हमें इतना याद रखना होता है कि संधारित्र को बैटरी हटाने के बाद उसमें कोई माध्यम बदल रहे हैं या बैटरी लगे रहने पर ही माध्यम बदला जा रहा है। अगर बैटरी हटा लेते हैं तो आवेश नहीं बदलता है, विभव बदलता है, और संधारित्र में अगर बैटरी लगी रहने दें तो आवेश बदलता जाएगा, उसका विभव नहीं बदलेगा। यही कंडीशन हमें इनमें याद रखनी पड़ती है।